तो आईपीएल में यंगेस्ट सबमर्स्टर एवर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार अपने यंग ने उन नॉइस फैलाने वाले बंदों को मार गिरने के बाद अपनी ही बनाए गए हथियार और टेक्निक की मदद से जो चीज देख के उस तरफ अपने स्कारफिजल बंदा मतलब इम्प्रेस हो जाता अपने यंग से कि हम लोग को पता नहीं था इस तरह का टेक्निक भी हो सकता है टैंक फैमिली के पास। उस बात को छोड़ के अपना यंग एक ऐसा यंग प्रोडिजी है जो बस कुछ ही सालों के अंदर अंदर उसको भी इवेंट सरपास कर देगा। तो वैसे टैलेंट का यहाँ मर जाना ये सचमुच में एक सेम होगा। लेकिन अब इसी सोच के साथ उस तरफ अपना यंग द गोड द चैट उसका तलवार निकल रखता है जो चीज देख के उस अपने स्कारफिश वाला बंदा भी हैरान होकर पूछता है क्या मतलब अपना यंग उसका सामना शॉट की मदद से करेगा। जो बात बाहर कह के यह अपने स्कारफिश वाला बंदा मन में सोच रहा है क्या मतलब अपने यंग को समझ में नहीं आ रहा है, उसने मतलब रियलाइज नहीं किया उसका पोजीशन अभी क्या है। उसको तो मतलब अब तक समझ जाना चाहिए कि उसका बेस्ट टेक्निक भी मेरे सामने काम ही नहीं आएगा। जिसी सोच के साथ आप बाहर उस सवाल का जवाब अपना यंग देता है कि उसका जो स्किल है ना हिडन वेपन्स के साथ ये बस कुछ ट्रिक्स है। एक्चुअली वो तो एक स्वॉर्ड्समैन है जो कि उसने एक सीनियर स्वॉर्ड्समैन से कुछ एक दो लर्निंग्स लेने के बाद स्वॉर्ड को अपना उसने मेन स्किल बनाया। जिस बात सुन के उस तरह अपना स्कारफिश बंदा मन में सोचता तो है कि अपने यंग क्या बच्चा है यार, मतलब क्या है। लेकिन वो बाहर कहता है कि तेरे ये अब्सर्ड बातें है ना मुझे काफी पसंद है, इसलिए मैं तेरे को एक फ्री हिट लगाने का मौका देता हूँ। जिसे सुन के उस तरह जब अपना यंग स्माइल करता है तब ना व्हाइट स्नेक अपने यंग से पूछता है कि अपना यंग फुल ऑल आउट जाने का सोच रहा है क्या। जिसके जब में उस अपने यंग मन में जवाब देता है कि ऑब्वियसली उसके सामने एक फायर रैम का स्वॉर्ड्समैन है तो वो यहाँ होल्ड बैक करना अफोर्ड नहीं कर सकता। यही चीज वो बाहर भी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं ऑल आउट जाऊंगा। ये बोल के जब अपने यंग उसका फुल इंटरनल एनर्जी का प्रेशर इस्तेमाल करता है जिसको सहते हुए भी बाकी सारे बंदे मतलब सफोकेट हो रहे। यहाँ उन सभी के दिमाग में बस एक ही बात चला कि ये इतना इनक्रेडिबल इंटरनल एनर्जी किसी ह्यूमन का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ शायद अपने यंग ने उसके सिल्क है सारे मेरिडियन में से एक मेरिडियन को शायद खोला है शायद, ठीक है ना। लेकिन अब स्टोरी में उस तरह बात है जहाँ की अपने स्कारफिश वाला बंदा भी डर गया है भाई। वो है पे अपने मन में सोच रहा है कि अपनी यंग के इस पार को उसने भी महसूस तो छोड़ो भाप तक नहीं पाया और अपना यंग स्कारफिश वाला बंदे से बियॉन्ड लेवल का है। ये चीज भी अपना स्कारफिश वाला बंदा समझ जाता है। लेकिन अब उस तरफ अपने यंग भी इस प्रेशर को निकाल के कैजुअली कहता है कि तो फिर चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस तरफ अपना स्कारफिश वाला बंदा अपनी यंग को उसके मास्टर यानी कि ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के साथ कंपेयर करता है कि किस तरह यह प्रेशर यह फीलिंग उसने तब महसूस किया था जब उसने अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के साथ एक बार स्पारिंग में महसूस किया था। लेकिन अब उन सारे सोचों को काटते हुए इस अपने यंग कहता है कि अरे वो स्कारफिश वाला बंदे तैयार है ना, तो मेरे को एक स्ट्राइक करने देगा ना। जिस वजह सुन के उस समय स्कारफिश वाला बंदा भी खुद का फाइटिंग स्टैंड लेते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी इस छोटी बच्ची की जिंदगी खतरे में है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा और मुझे ये पता नहीं था तो अपना स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। अगर मुझे पहले पता होता तब मैं उस तरह कंडीशन नहीं रखता। तो इस फाइट में एक चीज तो क्लियर है, हम दोनों में से एक बंदा मरेगा। ये बात बोलते ही अपने स्कारफिश वाला बंदा उसके फ्लैशबैक में चला जाता है और मन में सोच रहा है कि अभी वो इस फाइट को ना ट्रैक डाउन नहीं कर सकता है और मतलब अपनी यंग को भागने का चांस भी नहीं दे सकता है क्या कि अपने यंग उससे कहीं ज्यादा ताकतवर भी है। तो यहाँ उससे अपनी सेक्ट के लीडर की सिखाए हुए एक ही टेक्निक के मदद से अपनी यंग को निपटा देना पड़ेगा। जो टेक्निक उसने तब सीखा था जब पहली बार वो फायर एरिया में पहुंचा था सेक्ट लीडर के गाइडेंस में। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ा बहुत किस तरह अपने स्कारफिश वाला बंदा बचपन का दोस्त है अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर का। इसलिए अपने यहाँ ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर अपने स्कारफिश बंदे को फ्रेंडली तरीके से कंग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद फायर एरिया में जब अपने स्कारफिश वाला बंदा पहुंच जाता है तब मतलब उसका शरीर अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसका एजिंग रुक चुका है, वो मेटाफॉर्पस से गुजरा है। इसलिए अभी उसे एक नए रैम को परसू करना पड़ेगा जिसका हेल्प करेगा ये स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक। ये बोल के अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर इस टेक्निक को मतलब स्कारफिश बंदे को सिखा देता है। जिसके बाद अभी करंट में हम लोग को समझाया जाता है किस तरह सॉफ्टनेस कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ को और ट्रू स्ट्रेंथ आता है फ्लेक्सिबिलिटी से, जो कि अब इससे पहले अपने स्कारफिश वाले बंदे ने इल्यूजन शॉट टेक्निक को सीखा था उसको ट्रांसफॉर्म करके ये स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक बना के अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर इसको दे दिया था। और इस तरह से एक्चुअली अब उसका टेक्निक
काम करता है, जिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही अभी अपना स्कारफेस वाला बंदा ऑल पाथ लीड्स टू वन शॉट, ये शायद अभी फुल पार है अपने स्कारफेस वाले बंदे का, और ये इसका फाइनल टेक्निक भी है जिसका वही सोचते हैं अपना स्कारफेस वाला बंदा मन में कहने लगता है किस तरह उसने बस रिसेंटली इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू किया है, उसने पूरी तरह से इस टेक्निक में मास्टरी को हासिल नहीं किया है, इसलिए ये एक और रीजन है उसे इस लड़ाई को एक दो बार में ही फिनिश कर देना पड़ेगा। लेकिन अब उसने अपने यांग की तरफ है जो कि पास्ट लाइफ में ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैनशिप सीखा था और उसने शॉर्ट पाथ के आखिरी लेवल तक पहुंच गया था, तो वो सिर्फ देख के पहचान लेता है। किस तरह अपने स्कारफेस वाला बंदा स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक का एक झलक दिखा रहा है, जिस चीज को उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो सोच रहा था अपने स्कारफेस वाला बंदा कियाटिक इल्यूजन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा जो कि उसके पिछले वाले शॉट टेक्निक से मेल खाता है। लेकिन खैर जो बात आप सुन के उस तरफ अपना स्कारफेस वाला बंदा एकदम ही हैरान हो जाता है। वो चौंक के अपने यांग से पूछता है कि अपने यांग किस तरह जानते इट्स स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक को, जिसके जब में उस तरफ अपना यांग इसी स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक के फुल वर्जन को इस्तेमाल करके उस तरफ अपने मतलब अपने स्कारफेस वाले बंदे को दिखा देता है। तो अब यहाँ हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया जाता है किस तरह हिस्टोरिकली स्वॉर्ड्समैनशिप बस इन्हीं कुछ बातों को फॉलो करता है, जिसमें हेवीनेस, ब्रेकिंग और सैटरिंग आता है, उस तरफ स्पीड, इल्यूजन, सैटरिंग होता है, और आखिरी होता है शार्पनेस। तो हर एक शॉट टेक्निक इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। उनमें से आप ये जो 10 शॉट्समैन है ना, इसको मास्टरी मतलब रेयरली कोई बंदा करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट की बॉडी अपने ही स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक को हैंडल नहीं कर पाता है। इसलिए अपने यंग ने उसके मास्टर के टीचिंग्स को लेने के साथ साथ इस तरह के खतरनाक ट्रेनिंग्स भी कर रहा था। उस तरफ ऊपर बैठ के अपना बुढ़ा मास्टर ज्ञान देने लगता है किस तरह ऑर्डिनरी लोग फ्लेक्सिबिलिटी जो कि लीड करता है स्ट्रेंथ में, उस बात को फॉलो करता है। लेकिन अगर पुत्र तेरा बॉडी ही वीक है तब तेरा मार्शल आर्ट भी उसकी वजह से सफर करेगा, और तू यंग जिस स्ट्रेंथ को सीख कर रहा है ना, वो एक्सट्रीम एंड ऑफ डीके के ब्रेक थ्रू करने के बाद हासिल कर पाएगा। और उसी स्टेज को, उसी पॉइंट को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। जो चीज इस तरफ में यंग भी याद करके अभी अपने मन में सोच रहे किस तरह अभी उसका बॉडी पहले जैसा नहीं है, लेकिन वो सारे मेमोरियस का इस्तेमाल करके अभी अपना यंग आसानी से इट्स स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। जो चीज वो बाहर भी कहता है कि अपने यंग ने इस चीज को बड़े दिनों बाद ट्राई कर रहा है, तो वो शायद अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल ना कर पाए। तो स्कार वाले बंदे जरा बच के रहना। जो बात अब यहाँ ये सारे चुन्नू मुन्नू भी सुन रहे थे, लेकिन उससे अपने को एपिक सा सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों ही बंदे एक साथ जब हमला करता है तब उसका प्रेशर दूर दूर से बंदे लोग महसूस करके बातें करने लगते हैं कि अभी वो क्या था। और ये सारे बंदे जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे बंदे वही सिसवन गैदरिंग में यंगर जनरेशन के भेजने वाले मास्टर लोग है, क्लैन लीडर से, सेट लीडर से, जो कि पहले तो अपने टकला कहने लगता है किस तरह ऐसा लग रहा है सिसवन गैदरिंग फुल स्विंग में ही वो एनर्जी वन ऑफ द 9 रिंग्स के एनर्जी में से एक है। ऐसा लग रहा है अपना स्कार वाला बंदा यंगर जनरेशन को इंस्पिरेशन देने के लिए ये इंटरनल एनर्जी का रिलीज कर रहा है। जो बात उस तरफ अपने मम्मी वाले बंदे की टीचर काट के कहता है कि अगर वैसी बात होता ना तब हम लोग को इतनी दूर यहाँ वो एनर्जी महसूस नहीं होता। जिस बात को इग्नोर करके उस तरफ अपना टकला वाला बंदा अंदर जाते हुए कहता है कि अबे ऐसा क्या हो भी क्या सकता है, चला जा ड्रिंक वगैरह करते हैं। वैसे भी ये सिसवन गैदरिंग पूरे 10 दिनों तक चलेगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने मम्मी वाले बंदे का मास्टर कहता है कि सब लोग ड्रिंक वगैरह बंद करो क्योंकि वो एनर्जी इंटेंसिफाई हो रहा है। जो बोलने के साथ साथ ही उस गैदरिंग की एरिना से आप सच्ची में फुल एनर्जी मतलब बार किया उसका एनर्जी निकलता है। जो चीज इस तरफ अपने ब्लैक डेथ एलायंस के लीडर को भी महसूस हो जाता है, जो कि सिर्फ अपने ब्रदर का नाम ही ले पाता है। उसके बाद ही मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाता है। यार मेरा वीडियो भी तो क्लियरली राइटर हम लोग को क्लिप हैंगर में छोड़ के गया है, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए क्योंकि इसका जब भी न्यू चैप्टर आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद लाइक और कमेंट करना बोले तो बाय।